श्याम सिंह यादव को वोट दिलवाए भैया, चाहे गर्दन हमारी कोई काट दे। हाँ लेकिन तो वोट तो नहीं को देना है। मेरे हिसाब से श्याम सिंह यादव ही आएंगे। अच्छा, जौनपुर में क्या इस बार जौनपुर क्या माहौल है? श्याम सिंह यादव या फिर बाबू सिंह कुशवाहा या फिर कृपाशंकर सिंह यादव आएंगे? श्याम सिंह यादव जी। मायावती जी की सरकार बनेगी। मायावती की सरकार बनेगा। हाँ। ये कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं जौनपुर में, क्या है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी हैं श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव क्या कुछ माहौल है, वर्तमान के सांसद भी रहे, प्रत्याशी भी हैं। अभी हम गांव में हैं और कुछ लोग हैं, मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो माहौल जानेंगे क्या है। जौनपुर में क्या हाल है इस वक्त? जौनपुर में हाल तो ठीक है भैया, ऐसा जुलाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और मजदूर हैं, जुड़ैया कर काफी धूप है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। जौनपुर में कितना धूप है और किसका माहौल है? जौनपुर में तो श्याम सिंह यादव का माहौल होना चाहिए, क्योंकि बीएसपी से हैं वो, जो है हम लोग तो बीएसपी के ही सपोर्टर हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, सपोर्टर हैं, कुछ मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे? क्योंकि ये व्यक्तिगत पार्टी वाली बात होनी नहीं चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत पार्टी वाली नहीं, वो जैसा सोच कैसा है, जो है विचार कैसा है, उनका विचार उनका अच्छा है। अच्छा। हाँ, उनका विचार अच्छा है। तो श्याम सिंह यादव। हाँ, श्याम सिंह यादव है। और ये भाजपा से कृपाशंकर सिंह। ये भाजपा, हमें देखो भाजपा पार्टी से ही नफरत है। और सपा से? सपा भी वैसी है। सपा से हम लोग सपा में कभी नहीं। सपा। हाँ, सपा और भाजपा जो है वो भी तो एकदम बेकार है। बढ़िया है तो मायावती पार्टी है। हाँ, मायावती बीएसपी। हाँ, चलिए और मजदूर हैं, बात करेंगे, क्योंकि अभी हम पेड़ पे हैं और इस पे लोग काम कर रहे हैं और लोग काम भी कर रहे हैं, तो हम भी सोचें बात कर लेते हैं। जौनपुर में किसका काम होगा इस बार? जौनपुर में बीएसपी ही जीतेगी। बीएसपी ही? तो कुछ रीजन होगा बीएसपी का? रीजन है बीएसपी के, जो है सरकार में शिक्षा का बढ़ावा मिला था। अच्छा। रोजगार का भी बढ़ावा मिला था। हाँ। और बीजेपी में तो किसी को भी रोजगार नहीं मिला। बीजेपी वालों ने केवल दावा तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि एक बार मोदी सरकार, फिर घर घर रोजगार। अरे सरकार बदलेगी तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या करता है। जब एक ही सरकार लगातार चलती रहेगी तो जो है अपने अहंकार में आ जाती है। अच्छा, इस बार अहंकार टूटेगा? हाँ, इसलिए सरकार को बदलना चाहिए। हाँ। मायावती का कहना है घोषणा नहीं करना है, सीधा काम करना है। तो क्या वो घोषणा तो नहीं किए हो कुछ? सही है, वो घोषणा नहीं, वो तो काम करके दिखाते हैं। उनका काम बोलता है। काम बोलता है। जौनपुर में श्याम सिंह यादव की जो है कि सांसद बनेंगे। हाँ, श्याम सिंह यादव ही सांसद जौनपुर में बनेंगे श्याम सिंह यादव। और इस बार चुनाव टक्कर के है, क्योंकि श्री कला का टिकट कटने के बाद श्याम सिंह यादव को टिकट मिला है। श्री कला का टिकट कब मिलता है ये रातों रात पता चल जाता है। और टिकट कब कटता है ये भी रातों रात पता चल जाता है। रातों रात। लेकिन माहौल क्या है जौनपुर में? जौनपुर का माहौल देखो, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सब बीएसपी को ही वोट देने वाले हैं, बाकी उनका वोट कहीं जाने वाला नहीं है। लोग भ्रम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि भ्रम में डाल रहे हैं, वो बहका रहे हैं लोगों को। अरे नहीं, वो श्री कला के टिकट कट गया। बीएसपी से कौन पाया? हाँ, बीएसपी से अभी वो यादव जी है ना, श्याम सिंह यादव को टिकट मिला है। कहीं कहीं वो सांसद भी रहे गठबंधन में। हाँ। तो क्या विकास हुआ? अभी विकास तो कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो बीएसपी से उनको टिकट मिला है तो शेड्यूल कास्ट का वोट ज़्यादातर बीएसपी में ही कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के हैं और वो बैकवर्ड के जो लोग हैं वो गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसे में गठबंधन में मायावती पार्टी नहीं है, बीएसपी पार्टी नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि गठबंधन मजबूती से गठबंधन जाना चाहिए या फिर व्यक्तिगत इनको वोट देना चाहिए और इनको जिताना चाहिए? नहीं, बीएसपी को एक्चुअल में यहाँ से जिताना चाहिए। गठबंधन तो ये कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। देखो, गठबंधन तो ये करना चाहते थे राहुल गांधी, और वो उनका क्या नाम है, कुछ उसमें ऐसे हैं लोग जो गठबंधन होने नहीं दिए। गठबंधन के अगर बात करें 2019 में गठबंधन हुआ था, उसके बाद मायावती भी तब काफ़ी आरोप लगाई गठबंधन में सपा को फायदा होता है। शायद इस कारण वो गठबंधन नहीं किए होंगे। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में मायावती होती शायद और मजबूती मिलता और सरकार गिर जाती भाजपा का। तो क्या चाहते हैं आप? खैर, भाजपा की सरकार तो इस बार नहीं बनने वाली है। इस बार तो सरकार मिलीजुली सरकार बनेगी। भाजपा की एक तरफा सरकार तो नहीं बनने वाली किसी भी हालत में। जौनपुर में धनंजय सिंह पत्नी श्री कला जब टिकट मिलता है तो फिर उस वक्त क्या माहौल था और आज क्या माहौल है? देखो, उस टाइम भी माहौल वही था, आज भी माहौल है, बीएसपी की तरफ माहौल है। श्याम सिंह यादव का माहौल है। उल्टा अभी जो ओबीसी के लोग हैं वो थोड़ा और ज़्यादा जुड़ जाएंगे।
ओबीसी के लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, यादव नाते। यादव के अच्छा, नाते। नुकसान किसका इसमें हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? भाजपा को हो रहा है या सपा को हो रहा है? नहीं, नुकसान तो देखो भाजपा का भी हो रहा है और सपा का भी हो रहा है। अच्छा, श्याम नहीं, सिंह यादव श्याम को सिंह टिकट यादव मिलता है को, जौनपुर से, तो नुकसान दोनों पार्टी का, ये दोनों पार्टी भाजपा और सपा, क्योंकि यादव बनाम यादव जो चल रहा है उसमें, हाँ। और भाजपा वाले कह रहे हैं राजपूत, क्षत्रिय और सिंह और जो ब्राह्मण लोग हैं वो उनको वोट करते हैं। क्या वो लोग बीएसपी को वोट करेंगे? देखो राजपूत लोग तो ज़्यादातर बीजेपी से नाराज हैं। हाँ। जो करनी सेना है ना, वो उनकी पगड़ी उछाल करके, जो गुजरात में उनकी पगड़ी उछाला, इसके लिए वो जितने भी राजपूत है बीजेपी के विरोध में पश्चिमी हैं। उत्तर प्रदेश से देखते हैं, हाँ, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर, कैराना, अरे पूरे भारत में एक्चुअल में करनी सेना पूरे भारत में है। और करनी सेना की वजह से पूरे भारत में राजपूत नाराज हैं। और राजपूत नाराज हैं, समाजवादी को तो देने वाले नहीं हैं। और बीएसपी मजबूत है जौनपुर में, उनको वोट मिलने वाला है। बीएसपी मजबूत है जौनपुर में। चलिए अब बात, क्या नाम है आपका? श्रद्धा जायसवाल। श्रद्धा जायसवाल, क्या माहौल है जौनपुर का? मैं यहाँ का माहौल, जिस तरीके से मुझे आकर यहाँ पर अभी 10 दिन हुए हैं, और उस वक्त भी टिकट जब उन्हें दिया था और जब फिलहाल अभी टिकट दिया है। किसको मिला था उस बार? सिंह जी को, श्रृंखला जी को मिला था, यादव जी को मिला है। अच्छा, वजह क्या है? श्रीकला अगर के टिकट मिला ही रहता तो क्या लगता, माहौल कुछ अलग होता, या फिर टिकट कटने के बाद माहौल बदल गया? मैंने जिन लोगों को देखा, बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए थे प्रचार प्रसार के दौरान, तभी उन्होंने कहा, काफ़ी लोग खुश थे, उत्सुक थे कि माहौल अब भी बना है और माहौल पहले भी बना था। तो जो वोटिंग होने वाली है ज़्यादातर यहाँ जौनपुर से, तो बीएसपी की तरफ जाएगी। यादव किधर जाएंगे? जी जी जी, यादव खड़े हुए हैं। देखिए, अगर पूरे देश का माहौल देखा जाए तो जितने भी बहुजन है जागरूक है, और जागरूकता इतने लेवल तक पहुंची हुई है कि अब लोग यादव, SC ST OBC सारे लोग मिले हुए हैं। अब लड़ाई अगर किसी की है तो बड़ी ऐसे या सोशली लड़ाई चालू है। पॉलिटिकली कुछ भी हो जाए, लेकिन सोशली लड़ाई की वजह से लोग जो जागरूक हैं, हो सकता है कि अगर सही वोटिंग होए और सही गिनती होए तो यादव भी बीएसपी। श्याम सिंह यादव पता ही नहीं चला कब टिकट उनको मिल गया। वो कह रहे रात मुझे जो है कि ऑफर मिला, और अपने आप भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्या इस बार भाग्यशाली में उनका भाग्य निकल जाएगा? निकलना चाहिए भाग्य, अगर हमारे लोग चाहें, और चाह भी रहे हैं लोग। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग बीएसपी को लाना चाहते हैं, उम्मीदवार चाहे जो खड़ा हो। एक तरफ गठबंधन कह रहे हैं कि अगर गठबंधन को अगर वोट देंगे तो कहीं कहीं सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी तो कहीं कहीं संविधान बच पाएगी। तो और अधिकतर बीएसपी के लोग कह रहे हैं संविधान बचाना है। संविधान बचाना है तो सरकार को गिराना है। तो गठबंधन किसके साथ आप चाहते हैं कि होना चाहिए? गठबंधन तो है, सपा कांग्रेस का गठबंधन है। ऑल इंडिया का जो भी गठबंधन चल रहा है, ऑल इंडिया चल रहा है। रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो बीएसपी के क्या मतलब, इसमें नुकसान हो रहा है या नहीं, फायदा हो रहा है? नुकसान भी है, फायदा भी है एक तरीके से। अगर समुदाय की बात करें तो यादव समुदाय जिस तरीके से, उसके वजह से बीएसपी का थोड़ा सा हो सकता है नुकसान, हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री कौन इस बार क्या समझते हैं कि मतलब कौन बन जाए? देखिए, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई भी बहुजन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने लोग अभी प्रधानमंत्री बने हो या फिर डेमोक्रेसी के चारों पिलर पे जितने भी लोग हैं, वो हमारे लोग नहीं, वो बहुजन लोग नहीं है। तो प्रधानमंत्री चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट जो हमारी है वो भी एक आदिवासी है, लेकिन आदिवासी को भी पूरा अधिकार, उनको अधिकार नहीं है ना। तो ऐसे नॉमिनेटेड लोग नहीं बैठाना चाहते हम, चुने हुए लोग ना बैठ करके, जो सच में लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। वो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ना होकर के जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन देश का है, जो सच में लीडरशिप देश का है, वो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट देश का बनना चाहिए। और वो तो हो नहीं रहा देश में फिलहाल। तो राष्ट्रपति बना दिए, कोई फायदा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मणिपुर में देख लो, जिन लोगों को मारा वो आदिवासी थे। मैं मुंबई हॉस्टल में, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के मुंबई जिला संयोजक हूँ, और भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष। मेरा ननिहाल है, तो मैं 10 दिन के लिए आई थी। वहाँ पर आदिवासी हॉस्टल्स के बच्चों की इतनी बड़ी समस्या है, खुद प्रेसिडेंट आदिवासी होने के बाद 3 साल से स्कॉलरशिप्स नहीं दिया, स्टेशनरी नहीं दी है, खाना ढंग से नहीं दिया था। एक केस था, उसमें मारपीट हुई, उस केस को वापस क्लोज कर दिया। दर्शन सोलंकी को मारा, डॉक्टर ऋतु देश पे अभी बाहर खड़ी हैं। तो ये उनको मौका मिला, उनको टिकट मिलना चाहिए ऋतु जी को। जी ज़रूर। मैं तो कहती हूँ बहुजन युवा उनकी तरफ अगर है, और अगर चंडीगढ़ से उनको मिली है टिकट, तो ऑफकोर्स वो एक टिकट तो एक नेता तैयार है उनको तो मौका जो है पार्टी नहीं दी पाई। मुझे लगता है डॉक्टर ऋतु सही है और देना चाहिए। चंद्रशेखर जी
चंद्रशेखर जी अपनी तरीके से, उनका तो खुद का पॉलिटिकल पार्टी है अगर देखने जाए तो। फिर नहीं, बहुजन की अगर बात करते हैं तो कहीं बहुजन में अगर बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पे हैं, बीएसपी के भी काफ़ी लगाव रखते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। अगर वो अलायंस में होते दोनों में तो क्या लगता है इस बार? देखो अलायंस क्यों नहीं हो रहा है ये उनका मतभेद होगा, लेकिन लोगों की इच्छा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी की पार्टी साथ में आनी चाहिए। राहुल गांधी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लगता है? देखो राहुल गांधी को जिस तरीके से लोग समझते हैं और जिस तरीके से हम लोग समझते हैं, जो कैडर लोग हैं, वो बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अगर आप सही में ट्रू डेवलपमेंट अगर देश का देखने जाए तो मुझे नहीं लगता कई तरीके से बड़ा ट्रू डेवलपमेंट किया हो उन्होंने। क्यों 70 साल में कुछ नहीं किए थे? कुछ तो किया है, लेकिन क्योंकि उस वक्त तो 1952 से अगर देखा जाए तो लगातार उन्होंने ही विकास किया है। हालांकि जो भी कुछ किए होंगे रोड वगैरह, गली गलियां में, अरे क्योंकि मौका उन्हें पहले दिया गया था। नहीं, जिसकी सरकार होगी उसी को हम बोलेंगे ना कि उसने किया है। अगर शायद बीएसपी की सरकार होती तो हम बीएसपी को बोलते हैं नेशनल, जब नेशनल पार्टी ही वही थी। 70 सालों तक सिर्फ और एक तरफा कांग्रेस ही रहा है नेशनल लेवल पे, तो उसी को कहेंगे अब वो सही काम करे या गलत काम। इस बार क्या लगता है, अगर वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या विकास होगा? देखो युवाओं के लिए उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं, अगर वो जो दावे कर रहे हैं, अगर वो करते हैं, परिवार में दो शहादत हुआ हो कह रहे हैं। जी हुआ ही है। सबसे पहले अगर इनकी सरकार, हाँ ये भी दलित को 1 लाख रुपए, गरीबों को भी 1 लाख रुपए बात कर रहे हैं। देखो पैसे बांटने या फिर हम विद्यार्थी और युवा क्या चाहते हैं वो मैं कहना चाहूँगी। एक तरफ हाँ पूरी बात हम एक तरफ तो भाजपा कह रहे हैं हम राशन फ्री देंगे 29 तक अगर जीत जाएंगे तो, और एक तरफ दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम जो गरीब हैं, उन गरीब तबके के जो लोग हैं उनके 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख, देखिए नाइजीरिया कंट्री का नाम सुना आपने, फ्री राशन बंटवाने का ही काम किया था। आज वहाँ के लोग इतने मजबूर हैं और इतने बेहया लोग हैं कि सिर्फ खाना खाते हैं और सिर्फ जीते हैं। वैसा देश हम चाहते नहीं है ना। अमरेशपुरी वाला जो डायलॉग, देखो हम वो चाहते हैं कि अभी जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री थी वो अंडर डेवलपमेंट चली गई, अब डेवलपिंग में भी गिनती नहीं होती है। और पता नहीं गांव के लोगों के लिए और किसी एक महिला के लिए विकास कुछ और हो सकता है, किसी विद्यार्थी के लिए विकास कुछ और सकता है। विकास वैसा आना चाहिए जो हर समुदाय के लिए, हर तबके के लोगों के लिए विकास हो, तो वो विकास होता है। 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, रोजगार की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। आपको पता होगा 21,000 IITians को कॉलेज से निकाला, अगर वो लोग IITian बनते तो शायद आज देश विदेश से पैसा कमा के इकोनॉमी देश में आती। भाजपा में क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है भाजपा में क्या हो रहा है? सिर्फ मोनार्की चल रही है। अच्छा, सिर्फ मोनार्की चल रही है, एक तरफा मोनार्की चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। देखिए भाजपा के जो पुराने नेता थे उनको भी निकाल के नए नेता को लाने का काम किया जा रहा है। तो जो पार्टी का जो संगठन होता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनका निर्णय लिया जाता है। जब संगठन में लोग ही नहीं होंगे तो उनका निर्णय लेने का क्या। जो गलत काम, अभी आपने तमिलनाडु का देखा, कर्नाटका का जो उम्मीदवार थे जिसके लिए भी मोदी जी खुद वोट मांगने गए थे अलायंस में जाकर के, अगर आप इन्हें वोट देते तो आप मुझे वोट दे रहे। इतने बड़े रेपेज जिसका 21,000 कुछ वीडियोस वायरल हो रहे, 3,000 वीडियोस एक पेन ड्राइव में, लड़कियों को मोलेस्टेशन करते हुए, सेक्सुअल हरासमेंट करते हुए। तो ऐसे लोग अगर उम्मीदवार है तो आप समझिए बीजेपी में क्या हो रहा है। चलिए धन्यवाद। जी भैया, क्या कहेंगे इस बार आप? ये कहेंगे कि जो श्रीकला का टिकट कट गया है, ये तो पॉलिटिक दबाव हुआ है इसमें। और वैसे तो बीएसपी का बोल रहे हैं लोग कि वोटिंग मतलब कम हो गया है, लेकिन नहीं, बीएसपी में उतना ही वोट पड़ेगा जितना। लेकिन दिमाग में ये चल रहा है कि श्रीकला का टिकट कटने के बाद में कहीं कहीं कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये प्रभाव कहीं श्याम सिंह यादव के आने के बाद रुझान फिर एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि यादव भी हैं और प्लस जो दलित वोटर भी उनसे जुड़ा लगाव रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इनके आने से फ़ायदा हो रहा है? जिनके आदेश देखिए, हम लोगों का वोट बैलेंस उतना ही है। श्रीकला जी को भी उतना भी वोट मिलता और इनको भी। हाँ, एससी समाज के जितने भी हैं वोटर। बम्पर जीत किससे होती, श्रीकला से होता है या फिर इनसे? श्रीकला से ही होता। श्रीकला से होता। जी। तो इस बार क्या होगा जौनपुर में, बाबू सिंह कुशवाहा या फिर ये श्याम सिंह यादव या कृपा शंकर सिंह? हमारे हिसाब से श्याम सिंह यादव ही आएंगे। अच्छा, जौनपुर में क्या इस बार जौनपुर क्या माहौल होगा, श्याम सिंह यादव या फिर बाबू सिंह कुशवाहा या फिर कृपा शंकर सिंह? यादव आएंगे। श्याम सिंह यादव जी। चलिए, सवाल वही हमारा है, जौनपुर में कौन, श्याम सिंह यादव या फिर कृपा शंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और बाबू सिंह कुशवाहा सपा के हैं? देखो, जो कृपा शंकर सिंह हैं उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। उनके बहुत सारे केसेस उनके ऊपर हैं, और वो तो मुंबई में उनका बहुत बड़ा गृह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। हाँ, वो कांग्रेस में थे, अभी वो डर के मारी आ गए होंगे बीजेपी में। उनको बहुत हरासमेंट किया गया तो बीजेपी में भाग लिए। अच्छा, जिसके ऊपर हरासमेंट होता है, जिसके ऊपर मुकदमे होते हैं, वो वॉशिंग मशीन चले जाते हैं। वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। ये सब मैंने ऐसा आरोप लग रहा है, लोग कहते हैं। आरोप लग नहीं रहा है, ये हकीकत दिख रहा है ना, लोगों को दिख रहा है तो लोग वही बोल रहे हैं। जो लोगों को दिखेगा वही बोलेंगे ना।
वैसे बीएसपी यहाँ मजबूत है। हाँ, बीएसपी जौनपुर में बीएसपी मजबूत है। इसके पहले सांसद हालांकि गठबंधन के सांसद थे, इस बार व्यक्तिगत रूप से और पार्टी वाइज आए हुए हैं। क्या है इस बार जौनपुर में? जौनपुर के लोग क्या समझते हैं, क्या किधर जाएंगे, काहे नहीं बोल पाएंगे? जौनपुर के लोग किधर जा रहे हैं इस बार? सब भाई श्याम सिंह यादव को वोट दिवाए भैया, चाहे जवन हो जाए तो दुनिया ही जाना। वोट दिवाएगा उन्हीं को। हाँ, वोट उन्हीं को देना है, चाहे गर्दन हमारी कोई काट दे। हाँ, लेकिन तो वोट उन्हीं को देना है। तो इस बार जीत जाएंगे? हाँ, जीतेंगे। पूरा हमारा लक्ष्य है कि सरकार बनेगी। चलिए, सरकार बनेगी इस बार। किसका सरकार बनेगी? मायावती जी की सरकार बनेगी। मायावती की सरकार बनेगा। हाँ। फिलहाल आप क्या समझते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।